आपको भी हर 5 मिनट में चार्ट देखने की बीमारी है। एक लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड, और दूसरा लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए तीसरा ट्रेड। ऐसे ही ट्रेड ले लेकर आपने जो अपने प्रॉफिट नंबर्स हैं उसको घटाकर लॉस नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्या ये आप लोगों को मंजूर है? भाई हमको तो कतई नहीं है, ठीक है। और हम भी चाहते हैं कि जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी ये वाली बीमारी बिल्कुल न लगे, और हो सके तो इन चीजों से दूर हटे। तो दोस्तों यहाँ पे कड़े शब्दों में आप ये सुन लीजिए कि आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बार बार ट्रेड लेना, हर सेकंड हर मिनट में ट्रेड लेना, ये एक गैम्बलिंग है, ना कि ट्रेडिंग है। इसको कई लोग सरल भाषा में स्कैल्पिंग भी कहते हैं, बट मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग नहीं है, ये एक गैम्बलिंग है। दोस्तों अगर आपने ओवर ट्रेडिंग अभी के अभी क्विट नहीं करी तो मार्केट आपको इस कदर बाहर फेंकेगा कि आप वापसी करने लायक नहीं रहेंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिसको आप मेंटल स्ट्रेटेजी मान लीजिए, जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट ट्रेडिंग के लिए, गुड ट्रेडिंग के लिए, ना कि बैड ट्रेडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। एज अ बिगनर स्टार्ट करता हूं। आपका अकाउंट है मात्र $100 का, ठीक है। $100 के अंदर आपको आपका जो गोल सेट करना है। डायरेक्टली बात करूंगा, यहाँ पे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। आपको $100 के अंदर आपका टारगेट सेट करना है। आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा मात्र 10%, ठीक है। आपके पूरे ओवरऑल अमाउंट का 10% आपको ट्रेड करना है, या फिर आपको जो है 10% प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि $100 का 10% होता है $10, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेफ ट्रेडिंग। अब इसके अंदर होता यह है कि अगर आपको स्विंग ट्रेड नहीं करनी है, अगर आपको डर लगता है कि भाई हल्का फुल्का भी मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, कुछ पता नहीं कभी माइनस चला जाए प्लस चला जाए, तो उसके अंदर क्या है, जब आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग के अंदर आप छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं, और वो ट्रेड्स कभी माइनस में भी जाती हैं, कभी प्लस में भी जाती हैं, कभी मार्केट विपरीत दिशा में चली जाती है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग के अंदर बहुत कम एसएल यूज करते होंगे, मुझे इतना आप लोगों पर भरोसा है, ठीक है। बट फिर मैं आपको याद दिला दूं, आपको चाहे स्विंग ट्रेड करें, इंट्राडे करें, या फिर आप जो है यहां पर करें स्कैल्पिंग, आपको एसएल यूज जरूर करना, ठीक है। अगर आप एसएल यूज नहीं करेंगे तो मार्केट भाई साहब आपका पूरा का पूरा अकाउंट वाइप कर देगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है किसी टाइम पर जो है। और अगर आप जो है स्पेसिफिक करेंसी जैसे कि गोल्ड पर ट्रेड कर रहे हैं, फिर तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, या तो गोल्ड से दूर रहें, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग के अंदर इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं, आपको मतलब इतनी नॉलेज है गोल्ड के बारे में, तो प्लीज एसएल जरूर यूज करें। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि आपने ट्रेड लगाई 0.01 से या फिर 0.02 से, ठीक है। ये लॉट साइज है। अगर आपने इससे ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाने के बाद में आपका बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट में पहुंच गया, आप हल्का हल्का करते करते 4 ट्रेड 5 ट्रेड आपने पूरे दिन भर में ली, और आपका पहुंच गया पूरा $10, या फिर $10 से प्लस $12 प्रॉफिट पहुंच गया, ठीक है। आप हो गए खुश। रात को बंद होते होते जो है आपके अंदर चुल मची कि यार आप तो इतना कमा लिया है, कल को जो मैं स्ट्रेस ना ले पाऊं, आज उसके लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूं, कल को क्या पता कम मुझे ट्रेड करना पड़े, ठीक है। यही ज्यादातर आप लोगों के दिमाग की सोच होती है, ठीक है, क्योंकि ये सोच मेरी भी एक टाइम पर थी। तो आप क्या करते हैं कि एक ट्रेड और ले लेते हैं पूरा मार्केट अपने तरीके से एनालाइज करने के बाद में, और वो ट्रेड इस कदर होता है कि वो आपका जो आज आपने कमाया है वो प्रॉफिट तो ले ही जाता है, बल्कि आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से भी कुछ ना कुछ हिस्सा माइनस लेकर जाएगा। सपोज डैट अगर आपका $110 का अकाउंट मतलब $110 का अकाउंट हो गया है, तो वो अकाउंट आपका पूरा $90 या फिर $80 का रह जाएगा। फिर आपके मन में होगी यार काश मैं ट्रेड नहीं करता। सरल सादा भाषा में इसको ही ओवर ट्रेडिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि आप एक चीज समझिए, अगर आप $100 लगाए, ठीक है, अगर आपने $10 कमाए हैं तो $10 आपके कमाए हुए हैं, आपकी जेब से कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं है $100 से ऊपर का। आपका सिर्फ क्या लगा, दिमाग और आपका पेशेंस लगा, ठीक है, और आपका जो एनालिसिस है प्रॉपर वो आपका लगा है पूरा का पूरा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि अगर मैं आज निकाल सकता हूं तो मैं कल भी निकाल सकता हूं। कई बार मार्केट ऐसी मूवमेंट देती है कि हम वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि हमको समझ नहीं आता कि बाय जाएगी सेल जाएगी, स्पेशली इन कंसोलिडेशन जोन, ठीक है। जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो उस समय हमको पता नहीं चलता है। बट अगर आपने $10 या फिर अपने पूरे एंटायर अमाउंट का 10% निकाल लिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि मार्केट कर दीजिए बंद, यानी कि लैपटॉप या फोन कर दीजिए बंद, ठीक है। और उसके बाद जो आप अपना रिलैक्स कीजिए, दूसरा काम देखिए, कुछ भी कीजिए। अगर आपने गलती से भी वापस टर्मिनल खोला है तो फिर आप बिना ट्रेड लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। ये भाई साहब मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि जो बिगिनर्स ट्रेडर या फिर इंटरमीडिएट लेवल के जो ट्रेडर्स हैं उनका माइंडसेट बन चुका है, ठीक है। और जो बिगिनर ट्रेडर है वो क्या करेंगे, अपने सिंगल ट्रेड से जो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, बट उसके बाद उनके अंदर फिर से ग्रीड लालच जागेगा, ठीक है। और वही लालच जो है उनको प्रॉफिट भी करवाता रहेगा, नो डाउट प्रॉफिट हो जाएगा, बट उसके बाद जो है एक ऐसा मूव आएगा या फिर एक ऐसा मार्केट पलटी मारेगी जिसके अंदर जो है वो प्रॉफिट भी गवा देंगे, साथ में जो अपना
प्रिंसिपल अमाउंट है कभी कभी पूरा का पूरा अकाउंट वाइप करवा देते हैं, अदरवाइज जो उनका पूरा का पूरा अमाउंट होगा उसके अंदर से कुछ हिस्सा जो माइनस करवा देते हैं, फिर वो सिर पकड़ के रोते हैं। और उस चीज को भी रिकवर करने के लिए जो है उनको बहुत सारा समय लग जाता है। और पहली बात तो रिकवर जो बंदे कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई उसके सैड रियलिटी ये है कि वो अपना अकाउंट वाइप करवा जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि जब भी आप ट्रेड करें हमेशा अगर कोई भी अमाउंट सपोज डेट आपने $100 से लेकर $1000 तक कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो आप उस डॉलर को एंड मान के चलें कि यही है सब कुछ मेरा जो भी है, इसके बाद ना मुझे कोई, मैं खुद अपने आप को सपोर्ट करूंगा और ना ही मेरी कोई बैग या फिर मेरी फैमिली मेंबर सपोर्ट करेंगे चल ठीक है एक अकाउंट और बना ले। हमेशा अपने कोई भी अमाउंट क्यों ना हो, चाहे $10 क्यों ना हो, उसको हमेशा ये मान के चले यही मेरा एंड है, अब इसको ही मुझे जैसे तैसे करके आगे बढ़ाना है। और जो आपकी जो मेंटली चीज ये है ना कि भाई मार्केट सिर्फ आज आ जाए कल नहीं चलेगी, ये इसको पहले निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि अगर मार्केट ने आज आपको मूव नहीं दिया अच्छा तो कल दे देगी, मार्केट तो डेली खुल रही है, ठीक है। और चाहे आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो, चाहे फिर फॉरेक्स मार्केट में डील करते हो, या फिर क्रिप्टो में तो 24 घंटे है, उसके अंदर तो आपको मूव मिलना पक्का ही पक्का है। फॉरेक्स भी 24 घंटे है, ले देकर 1 से 2 घंटे बंद होता है। थोड़ा स्टॉक मार्केट के अंदर बात है कि हाँ भी कुछ समय के लिए बंद हो जाता है रात को, जो अच्छे खासे पीरियड के लिए, बट सुबह सुबह तो खुलता ही है। तो ये वाला जो थिंकिंग है इसको अगर आप रखेंगे तभी आप एक अच्छा मूव ले पाएंगे और मार्केट के अंदर अपना अकाउंट सेव कर पाएंगे और ओवर ट्रेडिंग से बच पाएंगे। अदरवाइज आपके मन में हमेशा यही लालच चलता रहे कि भाई आज निकाल लिया आज थोड़ा सा और निकाल लेता हूं, तो हमेशा इन चीजों से बचें। तो दोस्तों जो आपकी मेंटली हेल्थ है उसको बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर करें, योगा करें, ठीक है ना, अपने माइंड को डाइवर्ट करें या फिर अपने माइंड को जो है एक सिग्नल दे कि भाई आज मेरा इतना हो गया है, मुझे कुछ नहीं करना है, काम खत्म, मेरा लैपटॉप बंद हो चुका है। अगर आपको श्योर शॉट भी दिख रहा है, मेरा ये कहना है कि तब भी आप ना करें, क्योंकि ये एक लालच जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, आपके अच्छे खासे करियर को खराब कर सकता है। क्योंकि जब नए ट्रेडर्स इस लाइन में आते हैं तो वो एज ट्रेडिंग को जो एक करियर देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने करियर से खिलवाड़ करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने करियर से खिलवाड़ ना करें, आप अपने करियर को जो पैशन में कन्वर्ट करें, और पैशन जब आपका बन जाएगा ना वो, तो उसी पैशन को फिर आपका करियर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आई विल क्विट ओवर ट्रेडिंग जरूर लिख दीजिए, जिससे मुझे को पता चल जाएगा कि हाँ भी आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, एक जो मेरा मैसेज है वो आप तक पहुंच पाया है। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर आपको एसएमसी या फिर चार्ट पैटर्न्स या फिर नई नई स्ट्रेटेजी जो हमने खुद बनाई है ट्रेडिंग के लिए, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।